विक्रम से जो है दावेदारी आप रख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी तक विक्रम विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और क्या समस्या है? विकास तो नहीं के बराबर हुआ है कुछ, और शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल खत्म है। और क्षेत्र में जाते हैं तो जनता से क्या कुछ समस्याएं सुनने के लिए मिलती है, खासतौर में महिलाओं से? बहुत कुछ मिलते हैं, जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, सब तरह की समस्याएं हैं। गली है, नदी है, सब कुछ समस्या आई है। अभी अस्पताल की वही स्थिति है, स्कूल की वही स्थिति है। तो इसको लेकर के आज तक वहाँ के लोगों ने शिकायत नहीं की है? शिकायत करना है, एक्शन का है, यानी शिकायत हुआ है तो वहाँ तो सुनने वाला नहीं। वहाँ के जो वर्तमान वहाँ के जो विधायक है उनका क्या रवैया है अपने क्षेत्र में? रवैया तो दबंगई वाला रवैया उनका है ही। अच्छा, तो विकास की और है नहीं, वही काम उनकी कहाँ। रोड शोड जो बनाते हैं वो तो है भारत सरकार के। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है बीएसपी आप पे दिखा रही है और विधानसभा विक्रम से आपको मौका मिल रहा है जी। तो आप किस तरह से जो इसको निर्वाह करेंगे, किस तरह से आप अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे? जैसा समाज की कमी को देखेंगे, समाज जैसा कहेगा उस हिसाब से हम विकास करेंगे। पार्टी का दिशा निर्देश होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है वहाँ पे अभी अपने क्षेत्र में क्या कुछ कर रहे हैं जनता के लिए? जी, जो भी शिकायत ब्लॉक जैसे जनता की होता है, ब्लॉक जाते हैं, काम करवा देते हैं। कुछ जिसका जो कमी होता है काम करवा देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को अभी तक वहाँ पे लाभ मिल चुका है? लाभ तो मिले हैं, हमारे गांव में तो बहुत कम है, क्षेत्र में भी कम ही बचा हुआ है। लेकिन जहाँ तक लोग आता है हम उसकी हेल्प करते हैं। किन मुद्दों को लेकर के जो है आप विक्रम विधानसभा चुनाव में? ज़्यादातर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति। और रोजगार? नहीं, रोजगार तो खैर रोजगार तो हर कोई करेगा। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य? स्वास्थ्य, शिक्षा सुधर जाएगा, स्वास्थ्य सुधर जाएगा, रोजगार तो मिल ही जाएगा। रोजगार मिल जाएगा। और ख़ासतौर पे वहाँ के युवाएं जो हैं आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सोचते हैं कि अगर आप आएँ और उनके लिए रोजगार का भी व्यवस्था करें तो जैसा कहेगा वैसा रोजगार। सरकार बहुत सी योजना चला रही है, पार्टी का दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से। महिला को सशक्त कैसे करेंगे? कैसे क्या महिला जैसा चाहे वैसे। आप अपने विक्रम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर के जनता को अपील कर रहे हैं, जनता से क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर के? जनता की इच्छा से चलेंगे, जैसा जनता कहेगा, पार्टी का निर्देश होगा, उस हिसाब से काम करेंगे। परिचय दे दीजिए आप अपना। ललितेश्वर कुमार, और बताइए कि विधानसभा उपाध्यक्ष जनसभा पार्टी। मौका दिया जा रहा है बीएसपी पार्टी की तरफ से और ये भी अपनी दावेदारी रख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनकी दावेदारी जो है बीएसपी पार्टी जो है रखेगी और इनको एक मौका वहाँ से मिलेगा? बहुत बहुत आभार, आपने हमें बोलने के इनके बारे में मौका दिया। विक्रम विधानसभा से श्री लालेश्वर जी इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने दावेदारी की है। मैं जितना ही मेहनत किया, मैं इस मेहनत को मैं सराहता हूँ कि ऐसे वर्कर को आगे आना चाहिए। जहाँ तक विक्रम की समस्या की बात है तो यह बात मैं बता दूं कि जो वहाँ जातिगत मामला है बहुत बड़े पैमाने पर क्राइम है। मैं समझता हूँ कि महीना 2 महीना के अंतर्गत लगभग दर्जनों लोग हत्या हुई। वहाँ मारपीट, हत्या, महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, ये समस्या निरंतर मिल रहा है। जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी खास करके विक्रम विधानसभा और बिहार में जो तैयारी है, यह तैयारी के हिसाब से मैं आशा कर रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी कामयाबी की ओर में आ रहा है। जो वर्तमान रिजल्ट होंगे, सरकार बगैर बहुजन समाज पार्टी के नहीं बनेगी या बहुजन समाज पार्टी भी सरकार बना सकती। इस स्थिति में जो लालेश्वर जी बता रहे हैं कि रोजगार, वाकई बिहार में नौजवानों की रोजगार की चाहिए, महिलाओं के साथ रोजगार चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए और यहाँ शिक्षा सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए। वर्तमान जो सरकार है
अगर लोग विकास कह रहे हैं तो विकास की पैमाना क्या है? बिहार में शिक्षा कोसों दूर चली गई। इनके रीजन में सिपाही के बहाली हुआ कंपटीशन के आधार पर, मास्टर के बहाली हुआ, जितना ज़्यादा चोरी करके नंबर ज़्यादा लाया उस मास्टर पर। तो क्या बिहार के जो शिक्षा की स्थिति है बहुत ही जर्जर है। तो वह इनके शासनकाल में अंत होने वाला है और यह चुनाव नए सिरे से जो आ रहा है ये बहुजन समाज पार्टी को उदय का समय। राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी, पटना जिला में। अच्छा, ठीक।